चलिए दोस्तों, आज यूएस डॉलर की कहानी को समझते हैं। क्यों हम किसी भी देश की करेंसी को यूएस डॉलर से कंपेयर करने लगते हैं? क्यों कोई भी करेंसी अगर फेल हो जाता है, जैसे जिम्बाब्वेन डॉलर या वेनेजुएलन बोलीवार, वो देश यूएस डॉलर यूज करने लग जाता है? ये यूएस डॉलर का प्राइस कैसे डिटरमिन होता है और इसे कौन कंट्रोल करता है? कोई भी देश क्यों यूएस डॉलर जितना पावरफुल करेंसी नहीं ला पाता है? चलिए आज इसी कहानी को समझते समझते यूएसए कैसे यूएस डॉलर के मदद से अपनी जियोपॉलिटिकल प्रेजेंस को कंट्रोल करता है, इस बात को समझते हैं देव दिस साइड के इस एपिसोड में। यूएसडी एक वर्ल्ड करेंसी है, यानी यूएसए के बाहर भी कई सारे देश इसको ना सिर्फ अपने इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बट डेली ट्रांजैक्शंस के लिए भी यूज करते हैं। लेकिन आखिर ये यूएसडी वर्ल्ड करेंसी बना कैसे? तो बात है 1914 की, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का समय। इससे पहले क्या होता था कि हर एक कंट्री अपने करेंसी को गोल्ड से लिंक करके रखता था, यानी जितने अमाउंट के नोट्स प्रिंट होते उतने ही अमाउंट के गोल्ड हर कंट्री अपने अपने ट्रेजरी में रखता था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान यूरोपियन कंट्रीज में हेवी वेपन्स की काफी ज्यादा डिमांड आ गई थी एंड उस टाइम पे यूएस ने गोल्ड के बदले यूरोपियन कंट्रीज को वेपन सप्लाई करना शुरू किया। यह सिलसिला 1914 से 1918 तक चलता रहा। अब हुआ क्या कि 1918 के बाद यूरोपियन कंट्रीज के पास अपना गोल्ड रिजर्व खत्म हो चुका था एंड उनको अपना करेंसी प्रिंट करने का भी कोई जरिया नहीं था। तब यूएस ने काफी स्मार्ट मूव खेला। उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज को यह कहा कि आप अपनी करेंसी को यूएसडी से लिंक करवा लीजिए एंड यूएसडी इन टर्न गोल्ड से लिंक्ड रहेगा, क्योंकि यूएस के पास तब काफी ज्यादा गोल्ड था। अराउंड 75% ऑफ वर्ल्ड गोल्ड रिजर्व्स यूएस के पास ही थे। तो होता क्या कि बाकी करेंसीज यूएसडी के साथ लिंक्ड रहती एंड यूएसडी गोल्ड के साथ लिंक्ड रहता। सारे यूरोपियन कंट्रीज ने ऐसा ही किया एंड ये एक्सपेरिमेंट काफी ज्यादा सक्सेसफुल था। इसीलिए 1944 में वर्ल्ड की सारी कंट्रीज ने एक अग्रीमेंट साइन किया। इस अग्रीमेंट को कहते हैं ब्रेटन वुड्स अग्रीमेंट। इसके अकॉर्डिंग सिंस यूएसडी एक काफी ज्यादा सक्सेसफुल एंड स्टेबल करेंसी है, इसीलिए वर्ल्ड की सारी करेंसीज इससे लिंक्ड रहेगी एंड इन टर्न गोल्ड से लिंक्ड रहेगी। इसके बाद सारे वर्ल्ड की कंट्रीज यूएसडी को एक रिजर्व करेंसी के रूप में रखने लग गए एंड फॉरेन रिजर्व्स में यूएस करेंसी की डिमांड बढ़ने लग गई। यूएस डॉलर्स को कंट्रोल करती है फेडरल बैंक। 1971 में रिचर्ड निक्सन, जो कि यूएस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड को ही हटा दिया, यानी अब यूएस डॉलर्स गोल्ड से इंटरलिंक्ड नहीं था एंड फेडरल बैंक को पूरा कंट्रोल दिया यूएस डॉलर्स का। इसके बाद जो सिर्फ एक करेंसी था रेट्स मैनेज करने के लिए, वो बन गई दुनिया की इंटरनेशनल ट्रेडिंग करेंसी। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? दो प्रॉब्लम्स हैं। पहला, अगर कोई भी दूसरा देश यूएसडी में ट्रेड करता है तो उसको कन्वर्जन चार्जेस देने पड़ते हैं, जो कि बड़े बड़े ट्रेड्स में काफी हैवी अमाउंट बन जाता है। दूसरा, यूएसडी को कंट्रोल करती है उनकी गवर्नमेंट और उनका फेड, यानी यहाँ कोई भी पॉलिसी चेंज होता है तो ये तुरंत इंपैक्ट करता है बाकी देशों के ट्रेड में। इसका बेस्ट एग्जांपल है ईरान और रशिया। यूएसए ने ईरान और रशिया पे ट्रेड सैंक्शंस लगा दिए, यानी अब ये दोनों देश यूएसडी में ट्रेड नहीं कर सकते एंड सिंस आधी से ज्यादा कंट्रीज यूएसडी में ट्रेड करते हैं, यानी ये लोग इन देशों के साथ ट्रेड नहीं कर सकते। इससे इनके इकोनॉमी को काफी ज्यादा नुकसान सहना पड़ रहा है। अब सोचिए यूएसडी की वैल्यू हर दिन इंडिया के आईएनआर से बढ़ कैसे जाती है? पहला रीजन तो ऑफकोर्स उनका इकोनॉमी है। यूएस वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है एंड इसीलिए यहाँ वैल्यू जनरेशन भी काफी ज्यादा है, जो कि यूएसडी को स्ट्रॉन्ग करके रखता है। लेकिन दूसरा जो रीजन है वो काफी इंटरेस्टिंग है। 2020 में जब कोविड आया तो सिटीजन वेलफेयर प्रोग्राम के तहत यूएस गवर्नमेंट ने केयर्स एक्ट निकाला, जिसके तहत अडल्ट्स को 1200 यूएसडी और बच्चों को 500 यूएसडी का वन टाइम पेमेंट मिला। इस एक्ट को काफी एक्सपर्ट्स ने क्रिटिसाइज किया एंड यूएस गवर्नमेंट को यह भी बताया कि इससे इन्फ्लेशन काफी ज्यादा बढ़ सकता है एंड 2021 आते आते वही हुआ। आज यूएस में अराउंड 10% का इन्फ्लेशन चल रहा है, जो कि वहां के हिसाब से ऑल टाइम हाई है। इसी चीज को देख के यूएस के गवर्नमेंट एंड वहां के फेडरल बैंक ने रेपो रेट्स यानी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाना शुरू कर दिया। इससे क्या होगा कि जो लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम है
वो कम होना शुरू हो गया। तो जैसे जैसे डिस्पोजेबल इनकम कम होते गया वैसे वैसे डिमांड भी कम होते गया, लेकिन करेंसी की वैल्यू स्ट्रांग होती गई। तो इससे इन्फ्लेशन तो कंट्रोल हो गया, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपना सारा पैसा यूएसडी में डाल दिया। एंड इसीलिए इंडिया या कोई भी कंट्री के मुकाबले यूएस डॉलर की प्राइस या वैल्यू हमेशा बढ़ती हुई रहती है। बट क्या इसका कोई ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन है? यूरोपियन यूनियन ने अपना एक करेंसी बनाने का कोशिश किया जिसे आज यूरो कहते हैं। कुछ हद तक ये सक्सेसफुल भी था। एक टाइम पे ये वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट रिजर्व करेंसी भी हुआ करती थी। लेकिन इसके बाद आता है ब्रेक्जिट का इवेंट, यानी 1 फरवरी 2020 में जब यूनाइटेड किंगडम ने यूरोपियन यूनियन से एग्जिट ले ली। इससे यूरोपियन यूनियन की जो करेंसी है यूरो, उसका वैल्यू भी डाउन होने लग गया एंड बाकी नेशंस का यूरो पे कॉन्फिडेंस भी गिर गया। चाइना की करेंसी भी काफ़ी स्ट्रांग है, बट चाइना एक ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट है। यहाँ कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता, इसीलिए फॉरेन नेशंस का यहाँ ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी नहीं आता, ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी नहीं आता। सिंगापुरियन डॉलर्स एंड स्विस फ्रैंक भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेंसीज हैं, बट इन दोनों का बाकी नेशंस के ऊपर ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है, इसीलिए लोग इसे यूज़ भी नहीं करते। इंडिया ने भी कुछ ऐसा ही एक सिस्टम बनाया, एक सोल्यूशन ट्राई किया, वॉस्ट्रो एंड नॉस्ट्रो अकाउंट्स। वॉस्ट्रो यानी किसी फॉरेन बैंक का किसी इंडियन बैंक के साथ लिंकेज जब फॉरेन से ट्रेड हो, और नॉस्ट्रो यानी किसी इंडियन बैंक का किसी फॉरेन बैंक के साथ लिंकेज जब इंडिया से ट्रेड हो। सारी ट्रांजैक्शन रुपीस में होगी, बट इसकी वैल्यू की गारंटी इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन बैंक्स की रहेगी। अब दोस्तों, इंडिया पॉपुलेशन वाइज वर्ल्ड की सबसे बड़ी मार्केट है। इंडिया वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी भी है एंड यहाँ का ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। इसीलिए वर्ल्ड की कई सारी कंपनीज यहाँ इन्वेस्ट भी कर रही है एंड अपना बेस भी तैयार कर रही है। तो ऑब्वियसली रुपी की वैल्यू बढ़ेगी ही, एंड ये बहुत अच्छा सोल्यूशन बन जाता है उन कंट्रीज के लिए जिनको अपना डिपेंडेंसी यूएसडी से कम करना है। एंड सिंस ये इंडिया के ग्रोथ की बात है, इसीलिए इसके बारे में जानना हमें ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये तो थी यूएस डॉलर्स एंड उनके जियोपॉलिटिक्स की कहानी। ऐसे ही हर हफ्ते आई विल बी बैक विद मेनी मोर सच जियोपॉलिटिकल इश्यूज एंड कई और कहानियाँ। तो make sure you have hit the subscribe button and press the bell icon so that you never miss such brood stories from all over the globe. See you soon next week. Till then, stay happy, stay diplomatic. Peace.